साथियों, क्या आपने कभी सोचा है कि एक ऐसा बच्चा जिसे स्कूल के दरवाजे पर बैठकर पढ़ने को मजबूर किया गया, जो प्यास लगने पर कुएं से पानी नहीं पी सकता था, जिससे सिर्फ उसकी जाति के कारण रिक्शे वाला ही तक घृणा करता था, वही बच्चा एक दिन भारत का संविधान लिखेगा। एक ऐसा व्यक्तित्व जिसने ना अपमानों से हार मानी, ना समाज के तिरस्कार से झुका, बल्कि पूरे भारत के सबसे बड़े संवैधानिक अधिकारों का संरक्षक बनकर उभरा। जी हाँ, आज हम बात करने जा रहे हैं उस महान आत्मा की जिसने न केवल भारत के संविधान की रचना की, बल्कि करोड़ों दलितों, वंचितों और शोषितों के जीवन में सम्मान की लौ जलाई। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे बाबा साहब अम्बेडकर के जीवन की हर वह बात जिसे जानकर आप न सिर्फ प्रेरित होंगे, बल्कि खुद को बदलने के लिए मजबूर भी। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, और अगर आप बाबा साहब के विचारों से जुड़ाव रखते हैं तो हमारे चैनल नंदिनी IAS को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे प्रेरक और ज्ञानवर्धक वीडियो हम आगे भी लाते रहेंगे। अब आइए बिना देर किए शुरू करते हैं बाबा साहब का वह जीवन सफ़र जो संघर्षों से शुरू हुआ और इतिहास बन गया। साथियों, सन 1891 में भारत में एक ऐसे असाधारण व्यक्तित्व का जन्म हुआ जिसने न केवल सामाजिक असमानता को चुनौती दी, बल्कि एक समता मूलक समाज की नींव भी रखी। वे दलित समाज के मार्गदर्शक, महान लेखक, समाज सुधारक, बौद्ध दर्शन के पुनरुद्धारक और संविधान निर्माता के रूप में जाने गए। उन्होंने मानव अधिकारों की स्थापना की और सामाजिक न्याय की आवाज़ को बुलंद किया। डॉक्टर अंबेडकर ने भारतीय समाज की गहराइयों में व्याप्त छुआछूत और भेदभाव के खिलाफ आजीवन संघर्ष किया। वे न केवल उच्च शिक्षा प्राप्त करने में सफल रहे, बल्कि उन्होंने अपने अनुभवों को जनहित के लिए समर्पित किया। उन्होंने गांधी जी के साथ मिलकर स्वतंत्रता संग्राम में भी योगदान दिया। साथियों, बाल्यावस्था से ही उन्होंने छुआछूत की पीड़ा सही और ठान लिया कि वे इस कुरीति को समाप्त करके रहेंगे। उन्होंने यह दृढ़ निश्चय किया कि दलित समाज को शिक्षा, न्याय और समान अधिकार दिलाए बिना राष्ट्र प्रगति नहीं कर सकता। बाबा साहब का मानना था कि जब तक संविधान और कानून में दलितों के लिए ठोस प्रावधान नहीं होंगे, तब तक वे समानता की राह पर नहीं चल पाएंगे। वे शिक्षा को सबसे शक्तिशाली हथियार मानते थे और इसी माध्यम से उन्होंने अपने जीवन को संवारते हुए समाज के लिए समर्पित कर दिया। एक साधारण परिवार से आने वाले भीमराव अंबेडकर ने असाधारण उपलब्धियां हासिल की। उन्होंने न केवल उच्च शिक्षा प्राप्त की, बल्कि लाखों दलितों के लिए प्रेरणा स्रोत बने। वे स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री बने और भारतीय संविधान का मसौदा तैयार किया। उन्होंने हिंदू कोड बिल जैसे अहम सामाजिक सुधार प्रस्ताव भी प्रस्तुत किए। उनका जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के महू नामक स्थान पर हुआ था। वे अपने माता पिता की 14वीं संतान थे। हालांकि अधिकांश भाई बहन बचपन में ही काल के गाल में समा गए। उनके पिता रामजी राव सेना में सूबेदार थे और माता का नाम भीमाबाई था। वे सीमित संसाधनों में भी अपने बच्चों को शिक्षित करने के इच्छुक थे। रामजी राव ने अपने गांव को छोड़कर सतारा शहर जाने का निर्णय लिया ताकि बच्चों की पढ़ाई अच्छे स्कूलों में हो सके। उन्होंने यह महसूस किया कि यदि उनके बच्चे शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाए तो उन्हें भी जातिगत भेदभाव, गरीबी और शोषण का शिकार होना पड़ेगा। भीमराव बचपन से ही पढ़ाई के प्रति गंभीर थे, लेकिन जब उनके पिता उन्हें स्कूल में दाखिल कराने ले गए तो जातिगत भेदभाव के चलते कई स्कूलों ने उन्हें दाखिला देने से मना कर दिया। अंततः एक स्कूल में उन्हें प्रवेश मिला, लेकिन शर्त यह रखी गई कि वे कक्षा के भीतर नहीं, बाहर दरवाजे पर बैठकर पढ़ाई करेंगे। भीमराव ने यह शर्त स्वीकार की और पढ़ाई में मन लगाकर आगे बढ़ते गए। वे कक्षा के दरवाजे के पास उस जगह बैठते जहां छात्र अपने चप्पल जूते उतारते थे, लेकिन उन्होंने कभी शिकायत नहीं की। उनका ध्यान केवल ज्ञान प्राप्त करने पर था।
एक दिन गणित शिक्षक ने ब्लैक बोर्ड पर सवाल दिया और उन्हें बुलाया, लेकिन जैसे ही वे कक्षा में घुसे बच्चों ने शोर मचा दिया कि अछूत ब्लैक बोर्ड के पास न आए क्योंकि वहाँ उनका खाना रखा है। शिक्षक ने भी उन्हें बाहर बैठने को कह दिया। पानी पीने पर, रिक्शे में बैठने पर हर जगह उनके साथ अपमानजनक व्यवहार हुआ। एक रिक्शे वाला तो उन्हें उतरवाकर खुद रिक्शे में बैठ गया और भीमराव से उसे खींचने को कह दिया। इन घटनाओं से अंबेडकर के मन में पीड़ा तो हुई, लेकिन उन्होंने इन्हें कभी कमजोरी नहीं बनने दिया। यही अनुभव उनके जीवन का संबल बन गए और उन्होंने भेदभाव के विरुद्ध लड़ाई को अपने जीवन का उद्देश्य बना लिया। उन्होंने पढ़ाई में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया और हर कक्षा में अच्छे अंक प्राप्त किए। एक समय ऐसा आया जब उनकी माँ भीमाबाई बीमारी के चलते चल बसी। इसके बावजूद उन्होंने हार नहीं मानी। वे संस्कृत पढ़ना चाहते थे, लेकिन शिक्षक ने उन्हें यह कहकर मना कर दिया कि संस्कृत केवल उच्च जाति के लिए ही है। उन्होंने हर कठिनाई का डटकर सामना किया और लगातार आगे बढ़ते रहे। उन्होंने हायर सेकेंडरी तक की पढ़ाई पूरी कर उच्च शिक्षा की ओर कदम बढ़ाया। पिता रामजी राव के पास उस समय फीस भरने के लिए पैसे नहीं थे। तब उन्होंने अपनी पुरानी पीतल की परात एक सेठ के पास गिरवी रख दी और फीस का इंतजाम किया। इस तरह भीमराव का दाखिला हाई स्कूल में हो गया। हाई स्कूल की परीक्षा उन्होंने प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की। आगे की पढ़ाई के लिए भीमराव को कॉलेज में प्रवेश लेना था, लेकिन आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण फीस जमा कर पाना कठिन था। उन्हें अपने एक मित्र से जानकारी मिली कि बड़ौदा रियासत के महाराज सयाजीराव गायकवाड़ आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों की सहायता करते हैं। भीमराव मुंबई स्थित उनकी कोठी पर सहायता मांगने पहुंचे। जब महाराज को यह ज्ञात हुआ कि भीमराव ने अत्यंत कठिन परिस्थितियों में प्रथम श्रेणी से हाई स्कूल पास किया है, तो उन्होंने तुरंत उनकी मदद करने का निर्णय लिया। भीमराव ने निश्चय कर लिया कि वे शिक्षा के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ उपलब्धियां प्राप्त करेंगे। महाराज ने उन्हें 100 रुपये नकद दिए और हर महीने 25 रुपये की छात्रवृत्ति देने का वादा किया। इस सहायता से भीमराव ने बम्बई के कॉलेज में प्रवेश लिया और अच्छे अंकों से बीए की परीक्षा पास की। इसी बीच उनका विवाह रमाबाई से हुआ। जब उनके पिता ने बेटे को तरक्की करते देखा तो उन्होंने गर्व से अपने जीवन की अंतिम सांस ली। बीए के बाद भीमराव को फौज में लेफ्टिनेंट की नौकरी मिल गई थी, लेकिन वे उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाना चाहते थे। उन्होंने नौकरी से त्यागपत्र दे दिया और बड़ौदा नरेश की आर्थिक मदद से अमेरिका गए, जहां कोलंबिया यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया। वहां उन्होंने राजनीति विज्ञान, समाजशास्त्र और अर्थशास्त्र जैसे विषयों का गहन अध्ययन किया। अमेरिका में उन्हें समानता का वातावरण मिला। वहाँ जात पात जैसी संकीर्ण सोच नहीं थी। अमेरिका से पढ़ाई पूरी करने के बाद वे लंदन गए और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में एमएससी और फिर डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की। कानून की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने आर्थिक समस्याओं पर शोध ग्रंथ लिखा, जो आगे चलकर भारत में रिजर्व बैंक की स्थापना का आधार बना। डॉक्टर की डिग्री और कानून की उपाधियां लेकर वे भारत लौटे और बड़ौदा रियासत में एक ऊंचे पद पर नियुक्त हुए। हालांकि वे अब ऊंची डिग्रियों से सुसज्जित थे, लेकिन जातिगत भेदभाव की दीवारें अब भी उनके सामने खड़ी थी। कार्यालय में उनके साथ न केवल समान दर्जे के लोग बल्कि चपरासी तक व्यवहार में भेदभाव करते थे। कोई उनसे हाथ नहीं मिलाता था, पानी तक देने से मना करता था। यह देखकर अंबेडकर का दिल टूटता था। उन्होंने सोचा, मैंने इतनी पढ़ाई की, फिर भी लोग मुझे वही समझते हैं जो पहले था। मेरी डिग्री और ज्ञान का कोई मूल्य नहीं है। उन्हें दफ्तर में मटके से पानी पीने तक की अनुमति नहीं थी। अपना पानी उन्हें खुद घर से लाना पड़ता था। कठिनाइयों का सामना किया। उनकी पत्नी रमाबाई ने एक एक करके 5 बच्चों को जन्म दिया, लेकिन चिकित्सा सुविधा के अभाव में सभी एक एक कर काल के गाल में समा गए। अंत में केवल एक पुत्र यशवंत राव ही जीवित रहे। पत्नी की तबीयत भी लगातार खराब रहने लगी और लंबे समय तक बीमारी झेलने के बाद उन्होंने भी प्राण त्याग दिए।
इन घटनाओं से अंबेडकर को गहरा मानसिक आघात पहुंचा, लेकिन उन्होंने ना टूटने की शपथ ली। यदि उनकी जगह कोई और होता तो जीवन से हार मान जाता, परंतु अंबेडकर ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। वे गांधी जी के सत्य और अहिंसा के मार्ग से प्रेरित होकर दलित समाज को अधिकार दिलाने के लिए सत्याग्रह के रास्ते पर चल पड़े। 1926 में उन्होंने संकल्प लिया कि वे दलितों को तालाबों से पानी पीने और मंदिरों में प्रवेश का अधिकार दिलाकर रहेंगे। उन्होंने सैकड़ों दलितों के साथ जाकर सार्वजनिक तालाब से पानी पिया और मंदिर में प्रवेश किया। जब गांव के उच्च जाति के लोगों ने उनका विरोध किया तो दलितों की एकता और साहस को देखकर वे पीछे हट गए। बाबा साहब की बहादुरी ने महिलाओं को भी आत्मविश्वास दिया। पहले दलित महिलाओं को साड़ी नीचे तक पहनने की अनुमति नहीं थी, लेकिन बाबा साहब ने उन्हें पैर तक साड़ी पहनने का अधिकार दिलाया। इसके बाद उन्होंने अलग निर्वाचन क्षेत्र और मतदान अधिकार की मांग की। गांधी जी ने इसका विरोध किया क्योंकि वे धर्म और जाति के आधार पर किसी भी प्रकार के विभाजन के खिलाफ थे। जब दूसरा गोलमेज सम्मेलन लंदन में हुआ तो अंबेडकर ने वहां अछूतों की समस्या को उठाया और अलग निर्वाचन क्षेत्र की मांग की। गांधी जी ने इसका विरोध करते हुए कहा कि इससे देश और धर्म का विभाजन होगा और आमरण अनशन की चेतावनी दी, जिससे पूरे देश में हलचल मच गई। इस मुद्दे पर मुंबई में सभा हुई जिसमें पंडित मदन मोहन मालवीय ने अंबेडकर से पुनर्विचार की अपील की। अंबेडकर ने स्पष्ट कहा, यदि गांधी जी यह अनशन देश की आज़ादी के लिए कर रहे होते तो मैं भी उनका साथ देता, लेकिन यह अनशन दलित अधिकारों के विरोध में है। उस समय गांधी जी यरवदा जेल में थे। उन्होंने वहीं से डॉक्टर अंबेडकर को पत्र लिखकर कहा, देश को विभाजन से बचाओ, हिंदू समाज को टूटने से रोक लो। अब मेरे जीवन की बागडोर तुम्हारे हाथों में है, जो भी उचित लगे वही निर्णय लो। साथियों, गांधी जी के पुत्र देवदास माता कस्तूरबा गांधी के साथ डॉक्टर अंबेडकर से मिलने पहुंचे। कस्तूरबा ने निवेदन किया, गांधी जी से समझौता कर लीजिए, उनका जीवन बचा लीजिए। अंततः डॉक्टर अंबेडकर ने कुछ शर्तों के साथ समझौता किया, जिसे इतिहास में पूना समझौता, पूना पैक्ट के नाम से भी जाना जाता है। इस समझौते की पहली शर्त थी कि विधानसभा में हरिजन वर्ग के लिए सुरक्षित सीटों की संख्या 71 से बढ़ाकर 148 की जाए। दूसरी शर्त यह थी कि इन सीटों पर चुनाव वैधानिक प्रक्रिया से हो। तीसरी शर्त यह थी कि केंद्रीय विधानसभा में भी हरिजन प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जाए। डॉक्टर अंबेडकर ने अपने जीवन में अत्यंत विषम परिस्थितियों में भी शालीनता और शांति को भी नहीं छोड़ा। उन्होंने कभी भी अपशब्दों या कटु भाषा का सहारा नहीं लिया। उनका मानना था कि क्रोध या गाली से सामाजिक न्याय नहीं पाया जा सकता। वे प्रतिशोध की भावना को ठुकराकर न्याय और समानता के पथ पर चले। उनका लक्ष्य था कि छुआछूत और भेदभाव की जड़ें पूरी तरह समाप्त हो, ताकि दलित समाज आत्मसम्मान के साथ जीवन जी सके। भारत के संविधान को तैयार करके उन्होंने यह सिद्ध भी किया। 26 जनवरी 1950 को जब भारतीय संविधान लागू हुआ, तब वर्षों से उपेक्षित समाज के चेहरों पर उम्मीद की रोशनी झलक उठी। उन्हें संविधान के तहत बराबरी, सम्मान और अधिकार मिले। डॉक्टर अंबेडकर ने अपने आचरण और विचारों में संयम, सहनशीलता और गहन दृष्टि का परिचय दिया। उनके लेख, भाषण और संविधान की धाराओं में उनकी धैर्यशीलता स्पष्ट झलकती है। वे अहिंसा को मानवता का सर्वोच्च धर्म मानते थे। उन्होंने यह भी महसूस किया कि बौद्ध धर्म ही वह मार्ग है जिसमें समानता, करुणा और न्याय की भावना सर्वाधिक प्रबल है। इसलिए उन्होंने हिंदू धर्म त्याग कर बौद्ध धर्म को अपनाने का निर्णय लिया। 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर में उन्होंने बौद्ध दीक्षा ली। जब भिक्षु चिंतामणि ने उनसे पूछा, क्या तुम सत्य का पालन कर सकोगे, तो डॉक्टर अंबेडकर ने उत्तर दिया, सत्य मेरी माँ है। फिर पूछा गया, क्या तुम कठोरता से सह सकोगे? उन्होंने उत्तर दिया, अब इस संसार में मेरे लिए कुछ भी कटु नहीं रहा। पीले वस्त्र, मुंडित शीश और भिक्षा पात्र धारण कर उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया। अब वे केवल नेता या दलितों के मसीहा नहीं, बल्कि आत्मज्ञान से परिपूर्ण आध्यात्मिक दृष्टा बन चुके थे।
उन्होंने गहराई से बौद्ध धर्मों का अध्ययन कर गहन बौद्धिक दृष्टिकोण विकसित किया। बाबा साहब अब किसी एक समुदाय के नहीं रहे, वे सबके हो गए और सब उनके। बौद्ध धर्म अपनाने के बाद उनके भीतर प्रेम, दया और क्षमा की भावना और अधिक प्रबल हो गई। डॉक्टर अंबेडकर शिक्षा शक्ति के साक्षात उदाहरण थे। शिक्षा ही उनके जीवन की धुरी थी। इसी ने उन्हें तार्किक विचार, नेतृत्व क्षमता और समाज परिवर्तन की योग्यता प्रदान की। कोलंबिया यूनिवर्सिटी ने उन्हें वर्ल्ड नंबर 1 स्कॉलर की उपाधि दी थी। शिक्षा के बल पर ही उन्होंने समाज के पिछड़े और दबे कुचले वर्ग को सशक्त बनाया। बाबा साहब के असाधारण कार्यों और राष्ट्र हित में दिए गए योगदान को देखकर भारत सरकार ने उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया। वे आज भी करोड़ों लोगों के दिलों में संविधान निर्माता और दलितों के उद्धारक के रूप में जीवित है। उनका संपूर्ण जीवन एक उदाहरण है साहस, संघर्ष, सहनशीलता और देश सेवा का। उन्होंने दलितों, वंचितों और गरीबों को उनके अधिकारों को दिलाने के लिए अपना संपूर्ण जीवन समर्पित कर दिया। नींद और आराम का त्याग कर दिन रात मेहनत करके उन्होंने भारतीय संविधान जैसे अमूल्य धरोहर की रचना की, जो आज हर भारतीय के लिए गर्व का विषय है। साथियों, डॉक्टर अंबेडकर का नाम भारत की मिट्टी में युगों युगों तक अमर रहेगा। संविधान और न्याय की मशाल के रूप में वे आज भी हमारे साथ है, एक प्रेरणा, एक दिशा और एक विश्वास के रूप में। उनकी सेवा, त्याग, संयम और संघर्ष को हमारा कोटि कोटि नमन। साथियों, यदि यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो और आप भविष्य में बाबा साहब या अन्य प्रेरणादायक व्यक्तित्व की कहानियाँ देखना और सुनना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और हाँ, यदि आपने हमारे चैनल नंदिनी IAS को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।